धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड में प्रवास कर रहे ज्योतिष पीठ भद्रकाश्रम के शंकराचार्य अनंत श्री विभूषिति अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने शनिवार को भक्तों को प्रवचन दिए और उनके प्रश्नों के जवाब दिए। शंकराचार्य महाराज जी सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के शमशाबाद कस्बे के जारौली टीले पर चल रहे धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं, जो 2 दिन राजाखेड़ा प्रवास पर हैं। निराश्रित गौवंश को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए शंकराचार्य जी ने कहा कि आज़ादी से पहले हमारे देश में प्रत्येक जाति द्वारा गाय को गौमाता के रूप में पूजा जाता था। आज़ादी के बाद जब संविधान बना, उसके बाद केंद्र सरकार ने यह सूची बनाई कि हमारे पास कौन कौन सी सामग्री है, जिसमें पशुओं की भी सूची बनाई गई, जिसमें गौमाता को पशु के रूप में अंकित किया गया। बाद में प्रदेश बनने पर प्रदेश सरकारों द्वारा भी अपनी पशुओं की सूची में गाय को पशु के रूप में अंकित किया गया। तब से लेकर आज तक गौ माता को एक पशु के रूप में देखा जाता है। उन्होंने कहा कि जब तक गौ माता को पशु के रूप में देखा जाएगा, तब तक उनके साथ यही व्यवहार होता रहेगा। इसलिए हमारे द्वारा राज्य सरकारों को गाय को राज्य माता और केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्र माता के रूप में दर्जा देने की बात कही जा रही है। माँ के रूप में पूजा गया। हम सब हिंदू, चाहे किसी जाति के हों, चाहे किसी कोने के हों भारत देश, सब हम गाय को माँ कहते हैं। अब उस गाय को जब आज़ादी हो गई तो हमारे यहाँ संविधान बन गया और सरकार बन गई, और क्या हो गया, क्यों हो गया, किसी को ध्यान में नहीं है। लेकिन जब केंद्र सरकार ने हमारे पास क्या क्या सामग्री है इसकी सूची बनाई, उस सूची में पशुओं की सूची बनाई और उसी में गाय को रख दिया। माने गाय को पशु की सूची में डाल दिया। बाद में प्रदेश बने और प्रदेशों ने भी अपनी अपनी सूची में पशु सूची में गाय को रख दिया। तो तब से लेकर के आज तक गाय को पशु के रूप में गिना जा रहा है। इसीलिए इस देश में गौ माता का माता के रूप में सम्मान था, वृषभ का पिता के रूप में सम्मान था, उसी देश में अब गाय को पशु के रूप में देखा जा रहा है। और इसीलिए गाय दर दर की ठोकर खा गई। उसके साथ पशु का व्यवहार बना कि राज्य माता के रूप में कहो। देश को हमने कहा, केंद्र की सरकार को, कि राष्ट्र माता के रूप में गौ माता को कहो। गौ माता राष्ट्र माता का नारा दिया। ये इसीलिए दिया कि जब हमारे बच्चे जो छोटे छोटे हैं ये बड़े होंगे तो देखेंगे कि गाय को माता कहा जाता है, तो माँ के जैसा उनके साथ व्यवहार करें। भाई क्या होता है, हमारे घर में जब कोई आता है तो चाहे नया बच्चा पैदा हुआ हो और चाहे नई बहू आई, हम लोग परिचय कराते हैं कि ये अमुक हैं, प्रणाम करो, ये अमुक हैं, आशीर्वाद करो। तो वही पकड़ लेते हैं कि यही हमको करना है। तो ऐसे ही जब बचपन से देखेगा कि गाय माँ है तो माँ जैसा व्यवहार करेगा, और जब बचपन से देखेगा कि गाय पशु है तो पशु जैसा व्यवहार करेगा। तो अभी पशु जैसा व्यवहार हो रहा है, उसी का वारण करने के लिए ये गौ माता की प्रतिष्ठा का आंदोलन इस समय चला है। ये बात कही जाती है, केवल मौखिक रूप से नहीं, इतिहास में भी जगह जगह दर्ज है कि बहुत सारे मंदिरों को किसी समय तोड़ करके उनको मस्जिद के रूप में परिणत कर दिया। अब जब ये बात हिंदू लड़का पढ़ता है तो उसके मन में पीड़ा होती है, लड़की हिंदू पढ़ती है तो उसको मन में पीड़ा होती है कि हमारे मंदिरों के साथ अत्याचार हुआ। इसी तरह से जब इस इतिहास को मुसलमान का लड़का पढ़ता है तो उसके मन में भी पीड़ा होती है कि पता नहीं ये बात सही है कि गलत है। अगर सही है तो हमारे पूर्वज बड़े अत्याचारी थे, ऐसा सोच करके उसको दुख हो जाता है। और अगर वो मानता है कि नहीं ये सब झूठ बातें हैं तो उसका निराकरण नहीं होने के कारण उसको दुख होता है। तो ऐसी परिस्थिति में हिंदू बच्चे भी दुखी हैं, मुसलमान बच्चे भी दुखी हैं। हम चाहते हैं कि जिन जिन मस्जिदों के बारे में इस तरह की बात है उन सब की सूची बना करके इसके बारे में प्रमाण उपस्थित करके निर्णय कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बात जितना ज़्यादा दिन तक दबी रहेगी उतना ही दिन तक समस्या बनी रहेगी और दोनों के बीच में भेद की खाई बढ़ती चली जाएगी। ये ठीक नहीं है देश के लिए और समाज के लिए। इसीलिए इस बारे में निर्णय कर लेना है कि कुछ लोग पत्थर फेंक करके सोचते हैं कि हम कार्रवाई को रोक देंगे, तो पत्थर फेंकने से अदालत की कार्रवाई नहीं होगी। आज तक 68-78 साल का इतिहास भारत देश की आज़ादी के बाद का ही हो गया
78 साल में कहीं एक भी उदाहरण बता दो कि पत्थर फेंकने से अदालत की कार्रवाई रुक गई। नहीं ना, ऐसा उदाहरण तो कभी नहीं, आप लोगों ने कभी नहीं सुना। तो जब ये होता ही नहीं है तो ऐसा प्रयास कब करना जो नहीं होता है। इसलिए अगर मुसलमानों के पास कोई प्रमाण है कि नहीं नहीं ये बात जो कही जा रही है वो गलत है, तो उनको कोर्ट में जाके प्रस्तुत कर देना चाहिए। लेकिन वो ये प्रस्तुत नहीं करते हैं, पत्थर फेंकते हैं। इससे लगता है कि उनके पास प्रमाण नहीं है और हिंदुओं की जो बात है वो सही है, ये छवि बनती है। इस बारे में मुसलमानों को बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए कि ऐसा ना हो कि छवि इस तरह की बन जाए और वो बाद में समस्या उत्पन्न करे। प्रति अन्याय नहीं होना चाहिए, लेकिन न्याय को दबाना भी नहीं चाहिए, हमारा कहना। सबसे पहले तो भारत देश को एक घोषणा करने की आवश्यकता है। क्या घोषणा करने की आवश्यकता है? घोषणा ये करने की जरूरत है कि ठीक है, हमारे देश में सब धर्मों के लोग रहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो धरती है भारत की, ये हिंदुओं की धरती है, ये घोषणा करना। ये हम स्थान हमारा है और इसीलिए पहले इसको हिंदुस्तान कहा ही जाता था। इसका नाम ही है हिंदुस्तान। चाहे भारत का हो, चाहे हिंदुस्तान का हो, चाहे इंडिया का हो, तीनों का एक ही अर्थ होता है ना। तो ये हिंदुस्तान है, माने हिंदुओं का स्थान। ये घोषणा करने के बाद दूसरी घोषणा इसी से जुड़ी करनी पड़ेगी, और वो ये कि अगर पूरे विश्व में कहीं भी कोई हिंदू है और उसको कोई दिक्कत आ रही है तो वो भारत में निर्बाध रूप से आ सकता है। उसके लिए हम कभी मना नहीं करेंगे। जो यहूदी हैं उन्होंने कर दिया, उन्होंने इजराइल को अपना देश घोषित किया और कहा कि यहूदियों की यही भूमि है। पूरे विश्व का कोई भी यहूदी कहीं भी समस्या में हो, इजराइल आएगा तो हम उसको आने से नहीं रोकेंगे, बल्कि उसको व्यवस्था देंगे। ऐसा ही काम भारत को करना चाहिए, पहला काम। और दूसरे, अगर बांग्लादेश इसके बाद भी, तो बांग्लादेश से जो हिंदू आ रहे थे अभी उनको मार के भगा दिया भारत की सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने। हम लोगों ने वीडियो देखा आपके माध्यम से। तो हमारा यही कहना था, हमने प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को पत्र लिखा कि उनको आने दीजिए, रोकिए मत। आखिर वो वहाँ से भाग करके आ रहे हैं जान बचा करके, उनको आप मौत के मुंह में क्यों डाल रहे हैं? और अगर उनके खाने पीने पे और पहनने ओढ़ने पे खर्चा की समस्या से आप जूझ रहे हैं तो वो हम हिंदू समाज की ओर से करने को तैयार हैं, ये भी हमने कहा। लेकिन फिर भी भारत की सरकार ने इससे ध्यान नहीं दिया। हमारा ये कहना है कि 1.5 से 2 करोड़ के बीच में हिंदू बांग्लादेश में है। नेहरू लियाकत समझौता हुआ था जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उसके बाद 1950 ईस्वी में उसमें साफ लिखा गया है, लियाकत अली ने कहा था कि जो हिंदू यहाँ पर हैं हम उनकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। तो वही पूर्वी पाकिस्तान ही तो बांग्लादेश बना। तो वो समझौता तो आज भी लागू है। जब वो समझौता लागू है तो उस समझौते का हवाला देकर के उनको कहना चाहिए कि आपने समझौता किया था, उसका उल्लंघन करना है, आप क्यों तकलीफ में डाल रहे हैं? और दूसरे, ऐसा भी नहीं है कि कहने से बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उनका गला हमारे हाथ में है। जब हम चाहे दबाएंगे तो दिक्कत उनको होगी। क्या है गला? 1.5 से 2.25 करोड़ हिंदू बांग्लादेश में रह रहे हैं और 7 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं। तो अगर वो 1.5 करोड़ की हिफाजत नहीं करेंगे तो हम 7 करोड़ की कैसे करेंगे? क्यों नहीं हम ये कह सकते? ऐसे कड़क शब्द में बोलने की जरूरत है। अपने आप सब वहां पे सही हो जाएगा, लेकिन ये बोलने के लिए पता नहीं क्यों देर लगती। जगह जगह पे सरकार से जुड़े लोग रैली निकाल रहे हैं, लेकिन सरकार में बैठे होने के बाद निर्णय नहीं ले रहे हैं। ये बात समझ में नहीं आई। रैली तो वो निकाले जिसके हाथ में ताकत ना हो, चिल्लाए। जिसके हाथ में ताकत है वो फिर रैली निकालता है, ये हमको समझ में नहीं आता है। आप लोग भी चाहते हैं कि रैली निकली बहुत जबरदस्त। अरे भाई, रैली वो निकालता है जिसकी ताकत नहीं है, मान करता है। जब आप ही सरकार में हो तो किस बात की रैली? देश के 7 लाख गुरुकुलों को इल्लीगल घोषित करके बंद कर दिया गया था 1835 ईस्वी में, जब पहला इंडियन एजुकेशन एक्ट अंग्रेजों ने बनाया। और उसके बाद से हमको गुरुकुल शिक्षा बंद हो गई। 14 विद्याएं जो हम पढ़ते थे, जिसके कारण विश्व गुरु कहे जाते थे, वो बंद हो गया। अब आज परिस्थिति ये है कि बच्चों को छोटी छोटी बातें नहीं पता। संविधान बनाया गया, उसमें धारा 30 रख दी गई। उस धारा 30 में ये कह दिया गया कि मुसलमान, ईसाई और दूसरे जो अल्पसंख्यक हैं
वो तो अपने विद्यालय में अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन हिंदू अपने विद्यालय में धर्म की शिक्षा अपने बच्चों को नहीं दे सकता। इसीलिए हमारे बच्चों में अब धर्म के संस्कार खत्म होने लग गए, उनको पता ही नहीं। केरला स्टोरी फिल्म आती है, उसमें एक लड़की कहती है कि अगर हमारे माता पिता ने हमको अपना धर्म बताया होता तो हम ना भटकते, लेकिन ये नहीं कहती है कि ये क्यों नहीं बताया हमारे माता पिता ने, क्योंकि संविधान ने इस तरह की पाबंदी हमारे ऊपर लगाई। तो हम चाहते हैं कि धारा 30 को समाप्त किया जाए और हम हिंदुओं को भी सनातन धर्म की, अपने धर्म की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हमारे बच्चों को दिया जाए। गुरुकुल की जरूरत इसलिए है कि हिंदुओं को धर्म की शिक्षा नहीं मिल पाती। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 20,000 रुपये के इनामी गैंग रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 23 अगस्त 2024 को हरिद्वार की एक युवती का अपहरण कर 2 सहयोगियों के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था। सीओ राजेश शर्मा ने बताया कि 23 अगस्त 2024 को हरिद्वार की एक युवती का अपहरण कर मनिया थाना क्षेत्र के राडौली गांव में लाया गया था। 3 लोगों ने युवती के साथ बारी बारी से हैवानियत की घटना को अंजाम दिया था। खंडरनुमा मकान में हैवानियत की घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए थे। युवती ने स्थानीय पुलिस थाने पर दुष्कर्म का आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर घटनास्थल पर पहुंचकर मामले से संबंधित साक्ष्य एकत्रित कर युवती का मेडिकल कराकर पर्चा बयान दर्ज किए थे। आरोपियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने तलाशना शुरू किया। वारदात में शामिल आरोपी रामवीर सिंह गुर्जर राम अवतार उर्फ राम अवतार गुर्जर और पतिराम उर्फ पतिया राम गुर्जर की पुलिस तलाश कर रही थी, लेकिन आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहे थे। आरोपी राम अवतार और पातीराम को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज चुकी थी, लेकिन वारदात का मुख्य आरोपी रामवीर सिंह फरार चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर आरोपी रामवीर सिंह को शनिवार को राणौली गांव के मोड़ से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस अधीक्षक द्वारा 20,000 रुपये का इनाम घोषित हुआ था। बाड़ी शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने अभिभावकों की लगातार शिकायत और सीएलजी बैठक में सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों के आधार पर एसपी द्वारा लिए गए एक्शन के बाद एंटी रोमियो अभियान चलाकर बाड़ी शहर के ट्यूशन केंद्रों के आसपास कार्रवाई करते हुए 5 मंचलों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पुलिस ने 2 बाइक भी जब्त की है। कोतवाली थानाधिकारी शिवलहरी मीणा ने बताया कि शहर में ट्यूशन केंद्र और कोचिंग सेंटरों के आसपास मंचलों द्वारा लगातार ट्यूशन पढ़ने वाली छात्राओं पर फप्तियां कसने और रास्ता रोकने के साथ परेशानी पैदा करने के मामले सामने आ रहे थे। ऐसे में थाने के एएसआई जितेंद्र सिंह के साथ कांस्टेबल सुमन कुमार, ब्रजेश कुमार, रितेश, वीरेंद्र, रामलखन और राम अवतार की टीम बनाकर कार्रवाई की गई। उक्त कार्रवाई में 5 मंचलों को बाड़ी शहर के अलग अलग सेंटर से गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 2 बाइक भी जब्त की गई हैं। बाइकों को लेकर जहां 207 एमवी एक्ट में कार्रवाई की गई। कार्रवाई में जो मंचले पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं उसमें मोहित पुत्र संजीव कुमार जाटव निवासी हथियापौर, समित पुत्र पवन कुमार जाटव निवासी हथियापौर, सूरज पुत्र हरि सिंह जाटव निवासी हथियापौर के साथ दुष्यंत पुत्र रणबीर गुर्जर निवासी मुगलपुरा और शिव पूजन पुत्र शिव सिंह गुर्जर निवासी नरसिंहपुरा शामिल हैं। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने डीएसटी टीम के सहयोग से हाईवे पर अवैध रूप से रखे हुए डामर, डीजल और काले तेल के ड्रमों को जब्त किया है। संदिग्ध अवस्था में ड्रम मिलने पर पुलिस ने उन्हें जब्त करते हुए ड्रमों के मालिकों की तलाश शुरू कर दी है। मनिया थाना एसएचओ नरेश शर्मा ने बताया कि एसपी सुमित मेहड़ा के निर्देशन में अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिस अभियान के तहत पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग हाईवे किनारे अवैध रूप से डाबर, डीजल और काले तेल का व्यापार कर रहे हैं। मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर छापामार कार्रवाई की, जहां आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर पुलिस को 7 डीजल डामर और 5 डामर और काले तेल के ड्रम मिल गए, जिस पर पुलिस ने आसपास ड्रमों के मालिकों की भी तलाश की। मौके पर ड्रमों के मालिकों न मिलने के बाद पुलिस ने उन्हें जब्त कर लिया। सड़क किनारे सुनसान हालत में मिले ड्रमों को लेकर पुलिस उनके मालिकों की तलाश कर रही है। बोर्ड परीक्षा की तरह पहली बार राज्य स्तरीय अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। यह राज्य स्तरीय समान अर्धवार्षिक परीक्षा 14 दिसंबर से 24 दिसंबर तक आयोजित होगी,
जिसमें कक्षा 9 से 12 तक परीक्षा आयोजन को लेकर बीसी के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर के अधिकारियों द्वारा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बाड़ी ब्लॉक शिक्षा विभाग के शिक्षा अधिकारी सुरेश भारद्वाज ने बताया कि पहली बार अर्धवार्षिक परीक्षा राज्य स्तरीय जिला समान परीक्षा के रूप में आयोजित होने जा रही है। यह परीक्षा 14 दिसंबर से 24 दिसंबर तक आयोजित होगी। परीक्षा को लेकर बीकानेर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड माध्यमिक शिक्षा विभाग के गुणवत्ता एवं प्रशिक्षण प्रभारी डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा ने यह बैठक बीसी के माध्यम से आयोजित की है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक सीताराम जाट भी मौजूद रहे। परीक्षा आयोजन को लेकर 14 से 24 दिसंबर तक कक्षा 9 से 12 तक का समय विभाग चक्र यानी टाइम टेबल भी जारी किया गया है। यह परीक्षा निजी और सरकारी स्कूलों में प्रथम और द्वितीय पारी में आयोजित होगी। प्रतिदिन परीक्षा का प्रश्न पत्र संबंधित स्कूल के पीईओ द्वारा संबंधित थाने से वितरित किया जाएगा। धौलपुर जिले के पचगांव के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में महाकवि सुब्रह्मण्यम भारती के जन्म उपलक्ष्य के अवसर पर आयोजित भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत भाषा मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। सुबह से ही नो बैग नो डे के अवसर पर विद्यार्थियों ने भाषा की विभिन्न विधाओं को लेकर चार्ट, मॉडल एवं सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की गईं। प्रतियोगिता में समसा, संधि, पर्यायवाची शब्द, वर्ण विचार, क्रिया, रसभेद, अलंकार, वर्ग, पहेलियाँ, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, लोकोक्त, मुहावरे, पत्र लेखन, निबंध, नाटक, कहानी, स्मरण, आत्मकथा आदि विधाओं को लेकर भारतीय भाषा उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। धौलपुर शहर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बाड़ी रोड स्थित शिव मंदिर पर संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक किया जा रहा है, जिसका आज गणेश पूजन, कलश शोभा यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का वाचन कथावाचक आचार्य लोकेंद्र शास्त्री के मुखारबिंद से किया जा रहा है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सदस्य सचिव जयपुर के निर्देशानुसार धौलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला एवं सेशन न्यायाधीश अध्यक्ष सतीश चंद के मार्गदर्शन में शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव रेखा यादव द्वारा हाउसिंग बोर्ड धौलपुर में स्थित वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया गया और वृद्धाश्रम में आवासित वरिष्ठ जनों से रूबरू होकर उनकी समस्याओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वृद्धाश्रम में आवासित वरिष्ठ नागरिकों को प्रदान की जाने वाली मूलभूत सुविधाओं, साफ सफाई, स्वच्छ पेयजल, भोजन, आवास, चिकित्सकीय सुविधाओं इत्यादि का जायजा लिया तथा इस दौरान उन्होंने वृद्धाश्रमों के कमरों, रसोईघर, शौचालय, स्नानघर इत्यादि का भी अवलोकन किया तथा उपस्थित स्टाफ को वृद्धजनों को सर्दी से बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। धौलपुर जिले के सैंपू उपखंड के रजौरा खुर्द के समीप शुक्रवार देर रात्रि को अज्ञात वाहन की टक्कर से हाईवे पर हुए हादसे में एक बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही थानाधिकारी गंभीर सिंह के नेतृत्व में एएसआई अजय सिंह पुलिस जाब्ता के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर सीएचसी मोर्चरी पर रखवाया, जिसका शनिवार सुबह परिजनों की मौजूदगी में पुलिस की ओर से पोस्टमार्टम कार्रवाई की गई तथा शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। जानकारी के मुताबिक अमरचंद पुत्र प्रेमचंद जाटव निवासी कचोरा थाना अछनेरा उत्तर प्रदेश की मौत हुई है। बताया गया है कि वह किसी रिश्तेदारी से वापस लौट रहा था, तभी अचानक रास्ते में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई तथा बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस के द्वारा परिजनों की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर घटना में मर्ग दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। अभिभाषक संघ के वार्षिक चुनाव की आवेदन प्रक्रिया शनिवार को समाप्त हो गई। अभिभाषक संघ के 8 पदों के लिए 34 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, जो 9 दिसंबर तक अपना आवेदन वापस ले सकते हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी महेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि 8 पदों के लिए 34 अधिवक्ताओं ने अपने आवेदन किया है, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए प्रशांत हुंडावाल, अमित कुमार उपाध्याय, हरिशंकर मुदगल और अशोक कुमार अग्रवाल ने आवेदन दिया है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर सैयद माहिर हसन रिजवी, द्वारका प्रसाद, किरोड़ीलाल जाटव और
रामदत्त श्रोती ने अपना नामांकन दाखिल किया है। उपाध्यक्ष पद पर जोगेंद्र सिंह राणा, ऋषि कुमार शर्मा और रामदीन ने अपने अपने नामांकन दिए हैं। महासचिव पद पर राजेश कुमार शर्मा, अनिल कुमार शर्मा, जोगेंद्र सिंह राणा, सैयद माहिर हसन रिजवी, विशाल शर्मा और कुमारी इंदिरा शर्मा हैं। संयुक्त सचिव पद पर पुष्पेंद्र शर्मा, जितेंद्र सिंह यादव और दाऊदयाल शर्मा। कोषाध्यक्ष पद पर अनिल कुमार जैन, जोगेंद्र सिंह राणा, रमाशंकर शर्मा, विनय शर्मा और रोहित कुमार। पुस्तकालय सचिव पद पर महेश चंद्र दिवाकर, दिनेश चंद्रशेखर, मोहम्मद हुसैन, जय सिंह लोधा, रामदीन और विनय शर्मा और ऑडिटर पद पर दाऊदयाल शर्मा, नरेश चंदवे, विनय शर्मा ने अपना आवेदन दिया है।